विंडो के एमिनेंट पर्सन केसी भारद्वाज ने सहकारी समितियों विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेशों को न मानने पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री से मांग की। केसी भारद्वाज ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकूला में शिकायतों की सुनवाई की। देखो, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग जो है उसके अंदर संजीव कुमार जी ने अगस्त 2020 के अंदर सीएम विंडो लगाई थी और दूसरी उन्होंने उसका रिमाइंडर दिसंबर 2021 में दिया था। परंतु बड़े हैरानी की बात है कि इसकी सुनवाई मेरे पास 2 बार हो चुकी। पहली बार अतिरिक्त रजिस्ट्रार जो एडिशनल रजिस्ट्रार होते हैं सुमन बलेरा जी, नोडल ऑफिसर रही वो, उनको मैंने बुलाया, टेलीफोन पे भी बात की कि आप इस शिकायत के बारे में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के लेके आओ। पिछली डेट के ऊपर असिस्टेंट डीलिंग असिस्टेंट और वो दोनों आए और साथ ही कंप्लेनेंट से आधा घंटा विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो भी जांच रिपोर्ट आज तक इस मामले में हुई है वो अपलोड कर दी जाएगी। परंतु बड़े हैरानी की बात है कि पिछले 2-3 महीने से उनको बुलाने के बावजूद भी नहीं आते और शिकायत के संबंध में जो जांच की थी वो भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं चौधरी राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, उसको अपलोड नहीं किया जा रहा। ये सारे तथ्य छुपाए जा रहे हैं। इन तथ्यों को छुपाने के पीछे मेरे को लगता है भ्रष्टाचार का पूरा खेल है। संपर्क विभाग की 2, चिकित्सा शिक्षा विभाग की 1, आयुष विभाग की 2, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विभाग की 1, शिक्षा विभाग की 2, HSM ITC विभाग की 4, पुलिस विभाग की 1 और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों विभाग की 1 शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुए और 3 शिकायतों को शिकायतकर्ता से विचार विमर्श उपरांत निपटान किया गया। सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और ओएसडी महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच विजिलेंस से करा करके दोषी जो कर्मचारी है, दोषी कर्मचारी सबसे पहले डीलिंग असिस्टेंट है हरमेश गिरजी, जिसको मैंने पिछली 2 बार बुलाया, आज भी बुलाया, और साथ ही सोम भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जिसको मैंने कहा भैया रिकॉर्ड लेगा, लेकिन वो इसको कोई सीरियस नहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा ओएसडी टू सीएम महोदय से कि ऐसे नालायक, ऐसे जो सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, जो ये कार्यालय में बैठे हैं सहायक और ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और इनको कहीं यहाँ से दूर दराज के इलाकों में इन्हें तुरंत सस्पेंड करके इनका हेडक्वार्टर बहुत दूर बनाया जाए ताकि इनको नसीहत मिल सके और जनता को जो परेशानी आ रही है, शिकायतकर्ता की शिकायतों का समाधान समय पर नहीं होता, उसका रीजन ही ये है कि ये पिछले कई सालों से यहाँ टिके बैठे हैं और ये किसी की परवाह नहीं करते। केसी भारद्वाज के आदेश के बाद भी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग पंचकूला के संबंधित नोडल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी अधिकारी सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहे। इस बारे में उन्हें पहले भी आगाह किया गया था। वह दिनांक 24 जनवरी को सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड सहित उपस्थित रहे। इस बारे विभाग के विभागाध्यक्ष की ड्यूटी चुनाव में होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त रजिस्ट्रार चौधरी राजेंद्र सिंह के संज्ञान में मामला लाया गया और विभाग के लापरवाह कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध ठोस एवं कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। मैंने एक RTI लगाई थी सीएम विंडो के ऊपर अगस्त 2020 के अंदर, और उसकी 1.5 साल के अंदर इन्होंने पहले तो कोई भी जांच नहीं की और जाके एक राजेंद्र सिंह जी एडिशनल रजिस्ट्रार हैं कम चीफ एडिटर, उन्होंने मुझे जांच में शामिल करके अगस्त 2021 के अंदर जांच रिपोर्ट कंप्लीट कर दी थी। लेकिन उस जांच रिपोर्ट को जो सुमन बधारा मैडम है एडिशनल रजिस्ट्रार एनफोर्समेंट, वो जानबूझकर अपलोड नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो प्रेशर डाल कर राजेंद्र सिंह जी के ऊपर उस रिपोर्ट को चेंज करवाना चाहती हैं, जबकि राजेंद्र सिंह जी ने मुझे जांच में शामिल करके बड़े ही डिटेल्ड के अंदर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को तैयार किया है।
तो मैं सीएम विंडो पे एमिनेंट पर्सन भारद्वाज जी से मिला था और पिछले 3 महीने से भारद्वाज जी सुमन बुलारा मैडम और उनके स्टाफ को बुला रहे हैं, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद ना तो सुमन बुलारा मैडम आती हैं ना उनके स्टाफ की तरफ से कोई रिकॉर्ड लिखा। मेरी बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अगर वो सीएम विंडो पर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे ऐसा लगता है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ये सीएम विंडो की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। और जो सीएम साहब बार बार चैलेंज कर अपना कहते हैं कि मेरी सीएम विंडो बहुत अच्छी चल रही है, तो मुझे लगता है कि सरकारी विभाग उसके ऊपर एक धब्बा है और वो चाहता है कि पब्लिक के काम ना हो, ताकि जो सीएम साहब है वो उनकी जो रेपुटेशन है वो हर्ट की जा सके। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है सीएम साहब से कि वो जल्दी से जल्दी सुमन बुलारा और उनके स्टाफ के ऊपर एक्शन लें और जो राजेंद्र सिंह जी ने जांच रिपोर्ट तैयार की है उसको इमीडिएट अपलोड। और आगामी 7 फरवरी को पूर्व रिकॉर्ड सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा निर्देशक चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित एक पुरानी सीएम विंडो वाले दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु बार बार संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पाया और संबंधित कर्मचारियों को आगामी 7 फरवरी को रिकॉर्ड सहित उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिए गए ताकि लंबित शिकायतों का निपटान किया जा सके। अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे, बड़े सुलझे हुए अधिकारी हैं। उन्होंने टेलीफोन पर दूरभाष करने के बाद कहा कि मैं जो भी कार्रवाई बनती है पूरी कार्रवाई करूँगा और इस फाइल को देखूँगा कि आज तक इसके अंदर किस किस ने क्या किया। और रजिस्ट्रार महोदय जो बताया गीता भारती IAS जी हैं वो अभी बाहर गए, उनके आने के बाद ये मामला उनके संज्ञान में भी लाऊं। तो लेकिन जो मुझे पता लगा है कि उनके ऊपर भी किसी सोर्स से दबाव डाला जा रहा है कि ये जो जांच रिपोर्ट है ये लोड ना की जाए। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट देश प्यार।